हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके लिए जो है एक मोस्ट टॉपिक लेके आया हूँ। यह टॉपिक का नाम है लैंग्वेज। ठीक है, यह लैंग्वेज टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें सीडीपी ज़रूर पूछता है। और सीडीपी में जो है ये लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है उसमें, जिसमें कि आपको लैंग्वेज आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज से आपको दो चार क्वेश्चन आपको टकरा ही जाता है, आपको देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबसे फर्स्ट लैंग्वेज का जो भी पार्ट्स दिया गया है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है सांस्कृतिक एवं सामाजिक आधार। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट तरीका दिया हूँ, इसको मैं अच्छे से डिफाइन करता हूँ एक एक करके। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि सभी पार्ट्स यदि आपको समझ में आ जाता है तो यहाँ पे बस आप इस चार्ट को अभी ध्यान में रखेंगे। इस चार्ट से ही आप जो है यहाँ पे आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपको इससे रिलेटेड मैं सेकेंड क्वेश्चन भी बताऊंगा। मतलब क्या, यहाँ पे मैं अभी जो है आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, थ्योरी बताने के बाद इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और क्वेश्चन पढ़ने में भी और मज़ा आएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अभी मेरा मेन फोकस है आपको जो सीडीपी हुआ, मैथ हुआ, जो यूपी टेट या जो है एमपी टेट, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सोल्व करके इस चैनल पे आपको दूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ से आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जो है सांस्कृतिक और सामाजिक आधार। ठीक है, मतलब भाषा जो है, भाषा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सांस्कृतिक व सामाजिक आधार। यदि बच्चा जो है अपनी भाषा या ज्ञान अकेले खुद नहीं सीख सकता है, बल्कि उसको जो है समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है उसके लिए भाषा के लिए जो सांस्कृतिक और सामाजिक आधार जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये जो है वाइगोत्स्की के अनुसार, ये जो है वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, इसके रिलेटेड अलग मैं टॉपिक बताऊंगा। उसके अनुसार जो ये समुदाय के बातचीत और परंपराएं सीखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा जो है यदि अपना भाषा सीखता है तो वो सांस्कृतिक या समाज से जो है जुड़ा हुआ रहता है, उसी तरह जो है भाषा सीख पाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है फर्स्ट सांस्कृतिक व सामाजिक आधार। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, बच्चा जो है बड़ों या अपने साथियों के साथ बातचीत करता है, ठीक है, तब वो जो है भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है। तो वह भाषा के नए शब्द प्रयोग सीखता है, बिना दूसरे से जुड़ी सीखना कठिन होता है। मतलब कि यदि आप कोई भाषा सीखते हैं तो जहाँ समाज में आप रहते हैं, समाज से बात करते हैं, भाषा के लिए जो है सामाजिक अंतःक्रिया भी जरूरी है। ओके, उसके बाद आते हैं तीसरा अर्जित व्यवहार। ठीक है, अर्जित व्यवहार जो कहता है क्या, भाषा कोई जन्मजात वस्तु नहीं है। ठीक है, ये मतलब इससे करने का मतलब ये है, भाषा जो है जन्मजात नहीं है, उसको अर्जित किया जाता है। इसे अपने आसपास के वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों से सुनकर भाषा को अनुकरण करता है। ठीक है, तब वो जो भाषा सीखता है। आता है चौथा समृद्ध परिवेश। ठीक है, समृद्ध परिवेश क्या होता है, यदि बच्चों को ऐसा माहौल मिले जहां बहुत सारी किताबें, बातचीत का अवसर और सुनने के साधन उपलब्ध हो, तो उसका अधिगम बहुत तेज और प्रभावी होता है। यदि आप कोई भी बच्चा को जो है यदि लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे जो बहुत सारे किताब से रिलेटेड बात होना चाहिए। होता है जो क्रिएटिविटी। देखो बच्चा जो है आपका लैंग्वेज जो है ना, वो लैंग्वेज से सिर्फ ये नहीं है कोई चीज़ रटता है, उससे के माध्यम से जो है नए विचार अपने मन में आता है, कल्पना करता है, नए शब्दों को ढालने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, तो ये जो है रचनात्मकता हो गया। ठीक है, उसके बाद छठा कह रहा है कि यादृच्छिक। ठीक है, यादृच्छिक क्या होता है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु और उसके नाम के बीच कोई सीधा तर्कपूर्ण संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए पानी को पानी इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज ने वह नाम तय किया, इसका जल के गुणों में कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद सातवां जो व्याकरण, यह भाषा के नियम है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चा धीरे धीरे यह समझता है कि शब्दों का यह सही क्रम कैसे रखना ताकि वाक्य का सही अर्थ निकल सके। तो भाषा का जो है, भाषा के लिए व्याकरण भी इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर जो बहुभाषी। भाषा जो है बहुभाषी है, एक बच्चा एक साथ कई भाषा सीख सकते हैं। बहुभाषिकता बुद्धि के विकास में सहायक होती है और इसे एक बाधा नहीं बल्कि एक साधन माना जाता है कि आप जो है भाषा जो है बहुभाषी है या एक भाषी है, तो आपको वहाँ पे बहुभाषी ये चीज़ ऑप्शन में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नमा जो है चिंतन और विचार निर्माण। ठीक है, देखिए भाषा भी जो चिंतन और निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भाषा केवल बात करने का साधन नहीं है बल्कि यह सोचने के माध्यम भी है। हम भाषा के जरिए ही अपने दिमाग में किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, इसलिए जो भाषा जो है चिंतन और विचार निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद भाषा जो है प्रतीकात्मक होता है, सिंबॉलिक होता है। भाषा संकेत और प्रतीक पर आधारित है, जैसे क एक अक्षर है जो एक खास ध्वनि का प्रतीक है। बच्चा इन प्रतीकों को पहचानना और उसका अर्थ निकालना सीखता है। ठीक है, तो ये होता है जब बच्चा आप शुरुआत में देखते हैं, आप जो है बहुत सारा चीज़ें सिखाते हैं,
लेटर सिखाते हैं, सिंबॉलिक बताते हैं, तो वो भाषा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 11 नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी कितने बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाषा जो है लचीला है या नहीं है, ठीक है। तो ये भाषा जो है फ्लेक्सिबल है, लचीला है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया कठोर नहीं होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है और सीखने वाला इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 जो है अंतर विशेषक संबंध। भाषा का संबंध केवल एक विषय से नहीं होता है, विज्ञान, गणित या इतिहास पढ़ते समय भी आप भाषा ही सीख रहे होते हैं। 12 जो है इस लर्निंग से रिलेटेड रहता है। अभी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे अभी बताया हूँ उससे रिलेटेड यहाँ पे 10 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कर है कि वायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषाई विकास किसके माध्यम से सबसे प्रभावी होता है, ठीक है। बच्चे जो है भाषाई विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है। फर्स्ट है पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड देकर या केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करा के, अनुवांशिकता के आधार पर या सामाजिक अंतःक्रिया से। इसमें जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सोचे कि बातचीत और चर्चा विकास में कैसे मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका डी होगा। वायोगोत्स्की का मानना था कि बच्चे समाज और दूसरे के साथ बातचीत करके अधिक सीखते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट कहते हैं कि भाषा का यादृच्छिक होने का क्या अर्थ है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताया यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन बताया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो सब फर्स्ट लिखा है शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई तर्कपूर्ण संबंध नहीं होता है। भाषा जन्मजात होती है, भाषा केवल नियमों से चलती है, भाषा कभी नहीं बदलती। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई तर्कपूर्ण संबंध नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब किसी वस्तु का नाम समाज द्वारा तय किया जाता है, उसकी वस्तु के गुणों में से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभी मैं आपसे जो अभी आपको थ्योरी बताया उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक समृद्ध परिवेश, ठीक है, समृद्ध परिवेश सीखने से में कैसे मदद करता है, ठीक है। समृद्ध परिवेश सीखने में आपको कैसे मदद करता है, अनुशासन बनाए रखने में, ठीक है, केवल रटने की शक्ति बढ़ाकर, परीक्षा में अंक बढ़ाने में, और डी जो है स्वयं सीखने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक समृद्ध परिवेश, जैसे कि मैं आपको पहले बताया समृद्ध परिवेश का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वयं सीखने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। जब वातावरण में बहुत सारे शैक्षिक साधन होते हैं तो बच्चा सक्रिय रूप से जुड़कर बेहतर सीखता है। यदि मेरे पास मेरा माहौल जो अच्छा रहेगा, जैसे कि गाँव का जो है कोई बच्चा जो है ज़्यादा नहीं सीख पाता, लेकिन यदि कोई जो है जिसके पास अच्छा टूल्स है, जहाँ अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उसके पास बहुत सारा साधन होता है जिसको अच्छे से वो लैंग्वेज या जो भी है अच्छे से सीख पाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुभाषिकता को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। बहुभाषिकता को कक्षा में किस रूप में देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है एक संसाधन के रूप में, एक समस्या के रूप में, एक बाधा के रूप में, शिक्षक के लिए अतिरिक्त बोझ, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको मैं पहले भी बताया बहुभाषिकता के बारे में बताया हूँ, एक संसाधन के रूप में इसको जो है मानना चाहिए। अलग अलग भाषाएं बच्चों को नए दृष्टिकोण और संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करती हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे हिंदी आते हैं, इंग्लिश नहीं आएगा, तो वो जो है क्या कहता है, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ नॉलेज लेने में आपको जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है। लेकिन आपको अलग अलग भाषा यदि आपको पता चल जाता है, इंग्लिश पता चल जाता है, हिंदी पता चल जाता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसका ऑप्शन ए हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाषा अर्जन, ठीक है, और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। भाषा अर्जन जो होता है ना, भाषा अर्जन का मतलब ये होता है कि आप जो प्राकृतिक माहौल में खुद सीख जाए तो उसे भाषा अर्जन कहते हैं। लेकिन भाषा अधिगम का मतलब ये हुआ जहाँ पर आप जो है पढ़ाई करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में जब जन्म लेते हैं तो वहाँ का जो है भाषा जो रहता है आप खुद सीख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आप पढ़ते नहीं हैं, उसे हम भाषा अर्जन कहेंगे। लेकिन जैसे हम इंग्लिश हुआ, कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं या कोई पढ़ाई करते हैं, उसको हम भाषा अधिगम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, अर्जन सहज होता है जबकि अधिगम प्रयास पूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इसको जो है और डिटेल्स में बताया गया है, अर्जन प्राकृतिक माहौल में खुद होता है जबकि अधिगम के लिए औपचारिक शिक्षा और अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं छठा, भाषा का प्रतीकात्मक होना क्या दर्शाता है, सिंबॉलिक होना क्या दर्शाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का है शब्दों का उपयोग विचार को व्यक्त करने और संकेतों के रूप में होता है, फर्स्ट। बी भाषा केवल मूर्त वस्तुओं के लिए होता है, भाषा केवल चित्रों से सीखी जाती है, भाषा का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, भाषा में ध्वनियाँ और लिखित रूप असल में विचारों और वस्तुओं के प्रतीक होते हैं, ठीक है। यदि भाषा सीखना है तो उसके लिए सिंबॉलिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंस उसमें रोल निभाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में करें भाषा सीखने में रचनात्मक का क्या महत्व है, ठीक है, क्रिएटिविटी का क्या महत्व है, ठीक है। यह केवल कवियों के लिए जरूरी है, फर्स्ट।
बी बच्चे पुराने वाक्यों को रटते हैं, सी बच्चे भाषा के नियमों का उपयोग करके नए वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। इसका सीखने से कोई तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बच्चे जो भाषा के नियमों का उपयोग करके नए वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए यदि आप जो है अभी ये थ्योरी जो मैं बताया हूँ जी उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि अर्जित व्यवहार का उदाहरण, ठीक है। अर्जित व्यवहार का उदाहरण कौन सा है? सोना, साइकिल चलाना या भाषा बोलना, पलक झपकना, रोना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको जो है भाषा अर्जित व्यवहार का जो है यहाँ पे साइकिल चलाना और भाषा बोलना होगा। ये क्रियाएं वातावरण और अभ्यास के माध्यम से सीखी और अर्जित की जाती है, ठीक है। वातावरण और आप जो कोशिश करते हैं उसे अर्जित व्यवहार कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बताया हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नमक बंद का अर्थ क्या है, ठीक है। अंतर विषयक संबंध का से भाषा का उपयोग अन्य विषयों को समझने के माध्यम के रूप में होता है। सारे विषय एक जैसे होते हैं। भाषा केवल हिंदी अंग्रेजी कक्षा में सीखी जाती है। गणित में भाषा की कोई भूमिका नहीं थी। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषा का उपयोग अन्य विषयों को समझने के माध्यम के रूप में होता है, ठीक है। अन्य विषयों को आपको समझ चाहे गणित हो या विज्ञान हो, उन्हें समझने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, चिंतन और विचार निर्माण में भाषा की क्या भूमिका है? चिंतन और विचार निर्माण में, ठीक है। तो विचार भाषा से पहले आते हैं और भाषा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषा केवल बोलने के काम आती है। सी भाषा सोचने में बाधा डालती है। भाषा के बिना जटिल विचार निर्माण संभव नहीं है, ठीक है। तो ये बात सही है। डी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा के बिना आप जटिल विचार नहीं कर सकते हैं। आज आपको भाषा नहीं आ रहा है तो आप जो है अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। तो हम अक्सर मन में भाषा का उपयोग करके ही तर्क करते हैं और समस्या को सुलझाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस टाइप का मैं हर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपको थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद उसमें 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ठीक है। थैंक्स।